डॉक्टर साहब, क्या मैं बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क के साथ रह सकता हूँ? इज देयर अ वे आउट दैट आई डू नॉट हैव टू फेस सर्जरी एंड कैन आई लिव विद स्लिप डिस्क इन पेन? या आपको कमर में स्लिप डिस्क है और दर्द आपके पैर में जा रहा है, कि अगर गर्दन में डिस्क है और ऐसे करके दर्द आपके हाथ में आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वो 3 बातों पे निर्भर करता है। अगर मुझे भी दर्द हो रहा होगा तो मैं भी एक बार ये सोचूंगा कि अगर बिना सर्जरी के काम चल जाए तो बेटर है। स्पाइन सर्जरी कौन कराना चाहता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर्जरी में नहीं ही कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने कहा है कि नंबर ऑफ दिन जो हमें जीने हैं वो तो लिमिटेड है, वो तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिए। जिसको जितना है जीना है उतना ही जिएगा। अब उतने दिन में खुश रहना है या दर्द में रहना है, इस डिलेमा में रहना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, अभी मेरा ये नया ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। आपको पता है, जरा सोच के देखो, पिछले 6 महीने से, साल भर से या 2 साल से या 3 साल से आप अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ यही सोच रहे हो और प्रैक्टिकली आज आप वहीं खड़े हो। न त्वमहे कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम तामहे दुख त्वप्तानाम प्राणे मात्र नाशनम। हाय एंड वेलकम, मैं देवाशीष शर्मा आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। और ये जो सवाल है ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उससे पूछिए जिसको स्लिप डिस्क है, उससे पूछिए जो इस दर्द से गुजर रहा है, उससे पूछिए जिसने इस स्लिप डिस्क के दर्द को हफ्तों, महीनों और सालों झेला है, उससे पूछिए जिसके करियर दांव पे लगा हुआ है, उससे पूछिए जिसके छोटे बच्चे हैं और अपने बच्चे को उठाने से डरता है कि कहीं स्लिप डिस्क रिएक्टिवेट ना हो जाए, उससे पूछिए जो अपनी लाइफ स्टाइल को पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल से कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है और ये सोच रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं, आई एम ऑन द रिकवरी पाथ। उससे पूछिए जो खुश है और फिर भी खुश नहीं, उससे पूछिए जो कुछ दिन ठीक हो जाता है until the next time और दर्द फिर से आ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या मैं बिना सर्जरी के स्लिप डिस्क के साथ रह सकता हूँ? डॉक्टर साहब, इज देयर अ वे आउट दैट आई डू नॉट हैव टू फेस सर्जरी एंड कैन आई लिव विद स्लिप डिस्क इन पेन और विद नो पेन और विद पीस? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत जटिल सवाल है। ये सवाल जितना मेरे से ओपीडी में पूछा जाता है उससे कई गुना ज्यादा मेरे ख्याल से पेशेंट ये सवाल शीशे में खड़े होकर देख के अपने आप से पूछते होंगे कि सर्जरी नहीं कराना चाहते वो, और कोई भी सर्जरी क्यों कराना चाहेगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप ऊपर वाले की दुआ से बिल्कुल फिट हैं, ठीक हैं, तो आपसे अगर बोले कि कोई आपकी स्पाइन सर्जरी करेंगे तो क्या आप कभी तैयार होंगे? नहीं। तो स्पाइन सर्जरी हमेशा एक दुख भरी चॉइस है, एक स्ट्रेस भरी चॉइस है। स्पाइन सर्जरी कौन कराना चाहता है? मुझे नहीं लगता कोई। अगर मुझे भी दर्द हो रहा होगा तो मैं भी एक बार ये सोचूंगा कि अगर बिना सर्जरी के काम चल जाए तो बेटर है। तो क्या जिया जा सकता है ऐसे? क्या जिंदगी चल सकती है स्लिप डिस्क के साथ बिना ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के? कोशिश करते हैं इस पे डिस्कस करने की। देखिए, कुछ बातें और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके शायद बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर जवाब नहीं होते। वो राइट और रॉन्ग नहीं होते, वो हाँ या ना नहीं होते, उनके बीच में होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इन बिटवीन। तो समथिंग इन बिटवीन पे एटलीस्ट चर्चा तो कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो के एंड तक मैं क्लैरिफाई ना कर पाऊं क्योंकि क्लियर जवाब नहीं है, बट एटलीस्ट मैं और आप मिलकर कुछ डिस्कशन तो कर सकते हैं ना। अगर मानते हैं आपको स्लिप डिस्क है, जैसे आपके अगर गर्दन में डिस्क है और ऐसे करके दर्द आपके हाथ में आ रहा है, या आपको कमर में स्लिप डिस्क है और दर्द आपके पैर में जा रहा है, तो जो भी स्लिप डिस्क आपको है, जैसा मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो 3 बातों पे निर्भर करता है। वो कितने दिन से है, उसके लिए क्या इलाज आप ट्राई कर चुके हैं, और वो कितना सीवियर है। अगर उसकी ड्यूरेशन 90 डेज से कम की है, अगर वो सीवियर नहीं है, सीवियर का मतलब है हद से ज्यादा दर्द नहीं है, लेट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट एरिया, लेट्रिन बाथरूम का एरिया जो है वो सुन्न नहीं पड़ रहा है, कोई कमजोरी पैरों में नहीं आ रही है, और
बार बार एक्सट्रीम पेन नहीं हो रहा है। तीसरी बात, अगर आप सारे दवाइयों में से कुछ दवाइयां ट्राई नहीं कर पाए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स इस बात को बताते हैं कि अभी आपके पास टाइम है। आप आराम से कुछ दिनों के लिए रेस्ट ट्राई कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ट्राई कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर ट्राई कर सकते हैं, योगा थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, डाइट चेंज कर सकते हैं, हीलिंग डाइट ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जैसे अपने आप रिकवरी जब होती है वो हो जाए। कुछ लोग पेल्विक ट्रैक्शन लगाते हैं, जिसमें ट्रैक्शन लगाने से स्पाइन को खींचा जाता है, वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्राई की जाती हैं। अब यहाँ तक प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि जितने भी स्पाइन सर्जन हैं वो भी इसी फीवर में रहते हैं कि अगर आपको 45 टू 90 डेज नहीं हुए हैं, ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्व नहीं है, एक्सट्रीम पेन नहीं है, तो आप आराम से ट्रीटमेंट ट्राई करते रहिए। प्रश्न तब आता है जब प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, या साल भर हो चुका है, या इससे भी ज़्यादा कई बार हो चुका है। पेशेंट एक्सट्रीम पेन में भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। पेशेंट की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जब पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, दर्द बहुत कम होता है, और फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेता है जो ऑलरेडी उसको पता होती है कि प्रॉब्लम को वर्सन करती है, जैसे आगे झुक जाना, या वजन उठा लेना, या झटका लग जाना, या ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम कर लेना। ऐसी कोई एक्टिविटी करता है और वो पेन वापस आ जाता है, और फिर उसको ब्रेक लग जाता है उसकी लाइफ में, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का, जब वो फिर से फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट शुरू करता है, या रेस्ट करता है, या दवाइयाँ लेता है। जनरली जो मेरे पास पेशेंट्स 2, 3, 4 साल पुरानी प्रॉब्लम आते हैं, उनको ये पता होता है कि कैसे वर्सन होती है। वो एक तरह से अपनी बॉडी के डॉक्टर बन गए होते हैं। उनको ये भी पता होता है कि क्या इलाज करके वो इस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, और उनको ये भी पता होता है कि वो अपनी जिंदगी के पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल कितनी कॉम्प्रोमाइज तरीके से जी रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है, पेशेंट मुझे बताते हैं कि जब उनको स्लिप डिस्क हुई थी तब वो जवान थे, और अब वो मिडिल एज हो गए हैं, और आज भी वो वैसी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि वो सर्फिंग नहीं कर पा रहे और सर्फिंग उनकी लाइफ है। कुछ लोग बताते हैं कि उनको इम्पैक्ट स्पोर्ट्स पसंद है, वो नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग पसंद है। कुछ लोगों को कोई ऐसी एक्टिविटी पसंद है जो ये प्रॉब्लम बढ़ाती है, तो उन्होंने परमानेंटली उस एक्टिविटी को छोड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल ओरिजिनली खराब है, और वो प्रैक्टिकली दे आर एबल टू गो एंड वर्क एंड दे आर काइंड ऑफ ओके, वो काम चला रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं चल रही है। और ऐसा जब रेगुलरली बहुत दिन तक होता है, तो जिंदगी में एक नीरसता, एक नेगेटिविटी आने लगे। आप ये नोटिस करोगे, स्पेशली आप खुद नोटिस अगर नहीं भी कर पाते हो, अगर आपको स्लिप डिस्क है, तो अपनी फैमिली से बात करोगे जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको रोज देखते हैं, और जिन्होंने आपको देखा है जब आप स्लिप डिस्क में नहीं थे और अब आपको साल 2 साल से देख रहे हैं, तो वो बता पाएंगे कि आपके बिहेवियर में भी चेंज आ गया है। आप अब उतने हंसमुख या खुशमुख नहीं रहे, आप अपनी लाइफ के लिए अपने ओवर जीलस नहीं रहे, आप कहीं जाना पसंद कम करते हैं, आप हल्के से नेगेटिव होते हैं, आपको हो सकता है इरिटेबिलिटी या गुस्सा जल्दी आता हो, आप उतना खुल के अब स्माइल नहीं करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हमें पेशेंट और उनके रिलेटिव्स बताते हैं। और ऐसे करते 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 वो लाइफ काटते हैं, 5 साल, 10 साल, मैंने 15 साल से भी लोगों को स्लिप डिस्क में झेलते हुए देखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, और बार बार वो आती है, बार बार वो जाती है। तो क्या ये झेलना सही है? अब ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज अलग होती हैं। देखिए, डॉक्टर तो इतनी बात बोल के हट जाएगा कि देखिए आपको ब्लैडर बबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आपको वीकनेस नहीं हो रही, आपके पैर काम कर रहे हैं, और आपका दर्द भी कंटिन्यूस नहीं है, तो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, या दवाई से ठीक हो जाता है, या रेस्ट से ठीक हो जाता है, या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सर्जरी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैं भी अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि द सर्जरी इन योर केस, जो ये स्पेसिफिक केस मैंने बताया, इसमें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो अगर आप लाइफस्टाइल ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के कुछ
साल जो आपने लास्ट में जिए उसमें से ओरिजिनल लाइफ ही माइनस हो गई। मतलब साल तो थे वो, लेकिन लाइफ नहीं थी उनमें, या जो लाइफ आप जीना चाहते थे जब आप 28 के थे या 30 के थे या 45 के थे, वो आप नहीं जी पाए। और अब आप देख रहे हो कि आपकी एज तो बढ़ रही है, लेकिन वो एक्टिविटीज आप एंजॉय नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते थे। आपके पास सारे चीज़ें हैं वो एंजॉय करने के लिए, आपके पास मीन्स हैं, आपके पास दिन है, आपके पास टाइम है, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप भी है, लेकिन आपके पास वो बॉडी नहीं है जो उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको इस तरह का दर्द हो रहा है, और अगर डॉक्टर, आपके स्पाइन सर्जन आपको ये ऑप्शन देते हैं कि स्लिप डिस्क की सर्जरी करके आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो पाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जिंदगी के प्राइम टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर और आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट पल मिस हो रहे हैं तो उनको जीना चाहिए। और अगर सर्जरी एक अच्छा आंसर है और आपके डॉक्टर और आपको यकीन है कि आपको फायदा आएगा या फायदा आने की अच्छी उम्मीद है, तो आपको सर्जरी करवानी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, हमें जब हम एज अ डॉक्टर पढ़ते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स सिखाए जाते हैं मेडिसिन में। हमें सिखाया जाता है कि डू नॉट ऐड ईयर्स टू लाइफ। किसी की जिंदगी में आप नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने की कोशिश मत करो, इंस्टेड ट्राई टू ऐड लाइफ टू ईयर्स। बल्कि इससे अच्छा है कि किसी की जो जिंदगी जितने सालों की है उसमें जिंदगी और बढ़ाने की कोशिश करो, वो प्यार बढ़ाने की कोशिश करो, वो हैप्पीनेस बढ़ाने की कोशिश करो। और वैसे भी किसी ने कहा है कि नंबर ऑफ दिन जो हमें जीने हैं वो तो लिमिटेड हैं, वो तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख दिए। जिसको जितना है जीना है उतना ही जिएगा। अब उतने दिन में खुश रहना है या दर्द में रहना है, इस डिलेमा में रहना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रही हूँ, अभी मेरा ये नया ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। आपको पता है, जरा सोच के देखो, पिछले 6 महीने से, साल भर से, या 2 साल से या 3 साल से आप अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ यही सोच रहे हो, और प्रैक्टिकली आज आप वहीं खड़े हो, अपनी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपनी जिंदगी के वो प्रेशियस ईयर्स आप वेस्ट कर रहे हो। और उन प्रेशियस ईयर्स में आप कुछ भी अच्छा कर सकते थे, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपने दूसरों की लाइफ के लिए। एक स्पाइन सर्जन मेरे पास आए, उनको बहुत अच्छा खासा स्लिप डिस्क था, और स्लिप डिस्क को हुए भी 8 दिन हुए थे। तो मेरे पास आए और ही जस्ट टुक अ फ्लाइट एंड केम टू मी एंड सेड कि देवाशीष स्लिप डिस्क है, और अच्छा खासा C5 C6 लेवल पे बहुत बड़ा स्लिप डिस्क था, पूरा लेफ्ट हैंड आर्म दर्द कर रहा था। और सर बहुत सीनियर है, और हमारे प्रोफेशन में सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत प्रेम होता है। तो मेरे लिए तो मतलब दंडवत प्रणाम, मैंने सर के पैर पे बोला, सर अभी 8-9 दिन हुए हैं स्लिप डिस्क को, MRI पे इतना बड़ा डिस्क है, सर रेस्ट करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने बोला देवाशीष इसको ऑपरेट करना है। तो मैंने कहा सर अभी तो 6 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी सर्जरी प्लीज मत करिए, क्या जरूरत है, ठीक तो हो गई। तो वो मुझसे क्या बोले पता है, वो मुझसे बोले कि देवाशीष ये तो ठीक होगा 45 दिन में, 50 दिन में, और अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर मैं तेरा नंबर ढूंढ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। पर 45 दिन में मैं खुद 3 सर्जरी रोज करता हूँ। तू सोच रहा है कितने लोगों के दर्द का निवारण मैं कर पाता जो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं 40 दिन रेस्ट पे चला जाऊँ। और मेरे पास जवाब नहीं था उनको देने के लिए, वो सही कह रहे थे। और उस दिन जब वो आए थे, शाम को रात खत्म हो रही थी, 8 बजे थे, मुझे घर जाना था, हमने घर जाना कैंसिल किया, रात को उनकी सर्जरी की। सर ने रात को सर्जरी कराई, सर सुबह फ्लाइट लेके वापस गए, और सर उस दिन ऑपरेट किया सर ने। सर बहुत खुश हैं, उनके दर्द सारा चला गया एक ही दिन में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब हो सकता है ये भी शायद एग्जैजुरेटेड वर्जन हो, शायद आप ये कह सकते हो कि इतनी जल्दी नहीं क्यों करना चाहिए था, या इतना लेट क्यों करना चाहिए। पर सर लाइफ में कोई रूल नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर्जरी मैं नहीं ही कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं एक भी दिन क्यों सफर करूं, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उनको अपना फुल नहीं दे पाता तो ये भी एक तरह से मेरे धर्म या मेरी राइटियस एक्शन में गलत हो सकता है। तो हो सकता है कि दर्द में रहना किसी के लिए सही हो, और हो सकता है किसी के लिए बार बार स्लिप डिस्क का पेन झेल के उसको मैनेज करना किसी के लिए सही हो, और हो सकता है किसी के लिए ये सही हो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और जितने भी दिन ऊपर वाले ने दिए हैं उनको खुशी से जिए, दूसरों के लिए अच्छा काम करे, अपने लिए अच्छा काम करे, अपने से जुड़े लोगों के लिए अच्छा काम करे। तो डिपेंड करता है आप जिंदगी से क्या चाहते हो। डू यू वांट टू लिव इट फुल, और डू यू वांट टू लिव इट मतलब
लिटिल बिट लेस फुल और व्हाटएवर। मुझे पता नहीं इसका जवाब क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या सही तरीका होगा, पर एक कहावत है, एक संस्कृत श्लोक है, न त्वमहे कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम तामहे दुख त्वप्तानाम प्राणी मात्र नाशनम, कि मुझे हे ईश्वर न राज्य चाहिए न स्वर्ग चाहिए, पर मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं दूसरे प्राणियों का दुख हटाने में सहायक बन सकूं, उसमें कुछ अपना योगदान दे सकूं, कुछ काम कर सकूं दूसरे प्राणियों के लिए। तो मुझे लगता है मेरा कर्तव्य ये रहता है कि मैं सही सलाह दूं, कोई ज़्यादा दर्द में है तो उसको ये बता पाऊं कि अगर मेरे पास सोल्यूशन है, अगर एंडोस्कोपी से या माइक्रोस्कोपी से या सर्जरी से ठीक हो सकते हैं या इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं, तो वो सलाह दूं। और मेरी कोशिश, मेरा धर्म यही है एज ए डॉक्टर, दर्द का निवारण करना यथासंभव, जितना संभव है और जितना हो सके, और हर हद तक। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ठीक होना चाहिए और आप दर्द से परेशान हैं, तो अपने नियर बाय स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलें। मैं विश्वास देता हूं कि स्लिप डिस्क 99% हमेशा ठीक हो जाती है। इनफैक्ट बहुत लेट करने से कभी कभी परमानेंट डैमेज हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर दर्द है तो इसका इलाज कर लीजिए, आप अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। और इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ कि आपका दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे, मैं बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे विशेष के साथ आपको अलविदा कहता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा अच्छी बातों के साथ।